अभी स्क्रीन अभी दिख रहा है? यस हाँ सर। सर। हाँ बता कौन सा क्वेश्चन था कल का? सर वो एक साइक्लोहेक्सेन के ऊपर दो CH3 लगाए हुए थे, एक वेज ऊपर था एक वेज नीचे था, और एक दोनों अलग अलग कार्बन के ऊपर लगे थे। हाँ 1 2 कौन सी वाली पोजीशन पे है दूसरा? सेकंड पे ही था और एक नीचे था। ठीक है। सर तो हाँ इसमें दो प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेंगे ना, कि एक दोनों के बीच में से पास होने वाला इनटू द बोर्ड और दूसरा स्लाइस कट। पीओएस है ही नहीं, एक भी नहीं। एक भी सर पीओएस नहीं है। स्लाइस कट कैसे आएगा बता ना। ये प्लेन में है साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल ऐसे आगे लगा हुआ है और एक मिथाइल ऐसे आगे लगा हुआ है, एक मिथाइल ऐसे पीछे लगा हुआ है। यदि यहाँ से काट देगा तो कैसे काम चलेगा? और दोनों अलग अलग कार्बन पर है। ठीक है सर। हाँ यदि दोनों एक ही कार्बन पे होते तो दो आते, एक बीच से और एक स्लाइस कट। नीला क्लियर है? हाँ सर। सर अगर वही जगह पे वो दूसरा CH3 अंदर घुसा हुआ ऊपर आ जाए तो हो सकता है ना वो एक प्लेन? या अंदर घुसा हुआ ऊपर आ जाए? वो कैसे अंदर घुसा हुआ ऊपर आएगा मतलब वैसा कंपाउंड रहा तो? हाँ तो फिर आएगा ना, वो भी किया है अपन ने कल। हाँ सर, मतलब हाँ दिख गया। और बताओ। सर एक बार जो आपने कल क्यूब का बताया था ना वो स्प्लिटिंग, वो एक बार प्लीज फिर से बता दीजिए। मैंने कल क्या बताया था क्यूब का? क्यूब के प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, मतलब मेरे हिसाब से 8 आ रहे हैं और शायद आपने कल 9 बनाए थे। दिख रहा है? हाँ सर। क्या दिख रहा है? बड़ा सा क्यूबॉइड है। क्यूब इमेजिन कर ले। एक ये वाला प्लेन होगा पूरा, ऐसे काट दे। हाँ सर। एक ऐसे काट दे हाँ सर। और एक ऐसे बीच से काट दे। हाँ सर अब ठीक है, समझ गया। बाकी के 6 पता है। मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था, CH4 या CH कुछ क्या दिया था ना? CH4 हाँ सर, CH3 CH4 CH3Cl और और CH2 CH4 Cl2। कितने पीओएस है? सर 6 आ रहे हैं। सर एक डाउट है। बोल ना। वो हेक्सा सॉरी वो रिंग बनाई थी आपने जिसमें दो ऑक्सीजन दो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन को हाइड्रोजन लगे थे। तो उसमें जो स्लाइस कट आएगा ना सर, एक पीओएस आपने 9 पीओएस बोला था। एक मिनट फोटो भेजता मैं उसका। सर आपको देखना होगा तो वो चैट बॉक्स में फोटो भी है वो बोर्ड का। सर फोटो भेज दिया मैंने चैट बॉक्स पे वो। हाँ भाई बोल। हाँ तो समझ रहे हैं इसमें एक भी पीओएस कैसे नहीं होगा, स्लाइस कट होगा ना सर? स्लाइस कट में तेरे को मालूम है क्या कि हाइड्रोजन कहाँ पर है? सर वो एक प्लेन में ही होगा ना? क्यों? नाइट्रोजन तो पिरामिडल होता है। हाँ ठीक है, समझा सर। हाँ जी। CH4 में 6 पीओएस कौन कौन से हैं? सर वो सारे हाइड्रोजन और एक एक कार्बन के साथ 3 आएगा ऐसे, सॉरी। हाँ
दो हाइड्रोजन को पकड़ के आ जाएंगे सर, बिल्कुल। उसमें तीन आएंगे। 1 2 3 4। तो एक प्लेन आएगा जो H1C H2 का आएगा, एक आएगा जो H1C H3 का आएगा, एक आएगा जो H1C H4 का आएगा, एक आएगा H2C H4 का, एक आएगा H2C H3 का, और एक आएगा H3C H4 का। ये टोटल 6 प्लेन आएंगे। या फिर वो वाले, ये जो 6 एंगल हैं बॉन्ड एंगल, इनके एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है ये? क्या समझाना सर है? कौन से बॉन्ड एंगल्स के बाइसेक्टर्स बोल रहे हो आप? दिखाता हूं ना, अभी टेंशन क्यों ले रहा है। ये मॉलिक्यूल है CH4 का, दिख रहा है? हाँ हाँ सर। सर। अब समझो, ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, बॉन्ड एंगल? रेड ब्लू ना? हाँ, रेड और ब्लू वाला। हाँ सर। तो वो इन दोनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर ऐसे, जो अपने आप इस वाले और ये जो ब्लैक वाला, जो दोनों ब्लैक वाले मार्कर है, इनके प्लेन से पास करेगा। हाँ सर। देखा? हाँ तो सर। आपको बताना है कि ये इन दोनों हाइड्रोजन के लिए बताना है या इस वाले एंगल के लिए इसका एंगल बाइसेक्टर बताना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हार्वी क्लियर? सर क्या, सर किसका वो नीचे वाले का एंगल बाइसेक्टर, तो फिर कौन सा ये जो प्लेन? ये जो ये जो प्लेन आएगा, जो ये ब्लैक वाला मार्कर ऊपर और ये ब्लैक वाला मार्कर नीचे का है, ये इस वाले का एंगल बाइसेक्टर भी तो होगा। हाँ हाँ। ठीक है, तो या तो आप इन हाइड्रोजन के फ्रेम में बोलो, या बोलो कि जैसे इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होगा वैसे इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ब्लैक वाला और ये रेड वाले का प्लेन। और इस वाले का भी आएगा, ब्लैक वाला और ब्लू वाले का प्लेन। ठीक है, अभी आप मॉलिक्यूल ऐसे रख के देख रहे हो, अब मॉलिक्यूल को ऐसे रख के देख लो। समझ में आ गया? हाँ सर। सबको क्लियर है? सर वो एक बार वो 6 प्लेन्स आप डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर सकते हैं कौन से नहीं यार, एग्जैक्टली मतलब? नहीं 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 नहीं, क्योंकि 6 लाइन 6 एंगल, मैं तेरे को 6 एंगल दिखा सकता हूं जिसके तू एंगल बाइसेक्टर इमेजिन कर पाएगा। फिर सर एक तो लाइन बना दो। ये ले, एक, नहीं यार फंस जाएगा ये बेचारा। ये वाला एंगल, 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 और एक के पीछे से ये वाला एंगल। इसीलिए सब एक दूसरे के ऊपर लाइन ओवरलैप कर जाएंगे तो डायग्राम बनाने लायक नहीं बचेगा। समझा? कितने लोगों को नहीं समझ रहा है? एक बार हाथ ऊंचा कर, मतलब हाँ हैंड रेज करके बता सकते हो? अथर्व, मानस, यश, सार्थक। सुमेध।
हाथ नीचे कर लो। बस नींद आएगी भाई। इधर देखो, टेट्राहेड्रल दिख रहा है सबको? हाँ सर। हाँ सर। यह ब्लू वाला पेन है ना? हाँ। अब तुमको इस मॉलिक्यूल को बिल्कुल बीच से बांटना है। क्या करो, यहाँ से काट देंगे एक ऐसा प्लेन, जो प्लेन ये वाला ऊपर वाला, ये वाला कार्बन और ये वाला हाइड्रोजन, इन दोनों को दो इक्वल हाफ्स में बाइसेक्ट करे, वो वाला प्लेन हो जाएगा एक। हाँ। हाँ है ना? हाँ सर। दूसरा एक हुआ है। अब रेड और ब्लू पेन है, मार्कर है। अब ब्लू और ब्लू, ब्लू पेन, ब्लू मार्कर, ब्लू पेन, हाइड्रोजन और ये, तो यहां से काटा, ये आधा इधर, आधा इधर, ये इधर, ये इधर, आधा ये पीछे वाला आधा वाला इधर और आधा इधर, दिख रहा है? हाँ सर। दो हो गए। हाँ। अब ऐसे तीसरा यहां से चलाया, तो ये आधा ब्लैक इधर, आधा ब्लैक इधर, आधा ब्लू इधर, आधा ब्लू इधर, ये रेड इधर, ये वाला पेन इधर, तीन प्लेन हो गए। हाँ सर। ये तीन, तो ये कौन कौन से एंगल के लिए हुए? एक, दो और तीन एंगल के लिए हुए। मतलब समझना, एक ये वाला एंगल हुआ, एक ये वाला एंगल हुआ, एक ये वाला एंगल हुआ। हाँ। अब समझना, ब्लैक रेड हो गए हैं, ब्लैक ब्लू हो गए हैं, ब्लैक पेन हो गए, मतलब तीनों वाले के अंदर ब्लैक कॉमन आया। ये तो क्लियर है हाँ। ना? हाँ सर। अब ब्लैक वाला अपन काउंट नहीं कर सकते। रेड, समझना, अपन ने अब इसको कैसे काटा, रेड और ये पीछे ब्लू वाला दिख रहा है, हाँ। इसको यहां से यू हाँ काट सर। दिया, तो इक्वल हाफ, आइडेंटिकल हाफ बढ़ जाएंगे। हाँ सर। हाँ सर। रेड एंड ब्लू, ब्लू मार्कर 4, हाँ। रेड एंड ब्लू पेन, ये दोनों इक्वल हाफ में बढ़ जाएंगे, दोनों ऐसे काटेंगे तो। हाँ सर। हाँ। और आखिरी ये कि ब्लू मार्कर और ब्लू पेन ऐसे काटोगे तो ये दोनों इक्वल हाफ में बढ़ जाएंगे। हाँ। कितने प्लेन हो गए? 6। 6। मुबारक हो। मुबारक हो। हाँ जी, डन। आगे CHCl3 में कितने आएंगे? क्या था वो, CH3Cl, इसमें कितने प्लेन आएंगे? 3 आएंगे। 3 PUS। कौन कौन से? C, Cl, H, H और H, ये वाले, जिसके अंदर Cl और H आएगा। इस वाले हाइड्रोजन को 1, इस वाले हाइड्रोजन को 2, इस वाले हाइड्रोजन को 3, तो ClHC1, ClHC2, ClHC3, ये तीनों प्लेन 3 POS। आर वी सर क्लियर? H1H2H3। RH1 वही ना। ओहो ओहो, सॉरी 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 सॉरी, भावुक उड़ देता हूँ। क्लियर है? हाँ सर। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। वैसा ही कुछ अब CH2Cl2 है, कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री आएंगे? 2। 2। CH, H, Cl, Cl, तो कौन कौन से आएंगे? Cl, C,
Cl प्लेन आएगा या फिर HCH प्लेन आएगा, ऐसा, क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल केवल दो ही तरीके से सिमेट्रिकल होगा। क्लियर है? यदि मान लो अपन ने लिया CHFClI, CHFClI, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है क्या? नहीं। नहीं सर। नहीं होगा। नो पीओएस, क्योंकि कैसे भी काट लो, कुछ भी काट लो, ये दोनों ऐसे बीच से काट दोगे तो एक तरफ Cl जाएगा और एक तरफ F जाएगा, तो एटम्स अलग अलग होंगे, तो किसी भी कीमत पे कोई भी पीओएस नहीं आएगा। समझ में आ गया? हाँ सर। आगे अगला एलिमेंट है, एलिमेंट इज एक्सेस ऑफ सिमेट्री। Axis of symmetry, it is an axis about which if molecule is rotated, it eats original compound after a particular rotation. ठीक है? It is represented by Cn, where n is 360 by theta, angle by which molecule is rotated in order to get identical initial compound. ठीक है? जरा समझते हैं। आपने ये वाला मॉलिक्यूल लिया साइक्लोब्यूटेन, और आपने क्या किया, इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाया ऐसे या ऐसे, तो हर 90 डिग्री के बाद वो वापस से आइडेंटिकल आ जाएगा। हाँ सर C4। बिल्कुल। तो क्या होगा, यदि आप इस वाली एक्सिस के अबाउट, ये वाली एक्सिस का मतलब होता है ऐसी एक्सिस, जब भी कभी अपन ऐसा बनाएंगे ना डॉट और ये गोला, इसका मतलब है इनटू द प्लेन या अवे, ऐसा या ऐसा एक्सिस, इसके अबाउट आपने इसको घुमाया, तो जैसे 90 डिग्री घुमाओगे, मतलब आप ये रेफरेंस रख लो, आप इसको 90 डिग्री घुमाओगे मतलब ये रेफरेंस इधर आएगी, तो इस फिर से आइडेंटिकल चीजें मिल जाएंगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये है CN C360 by 90, यानी कि C4 एक्सिस है। आर वी क्लियर? सर बोलो। सर मतलब अगर 180 डिग्री भी क्या तो भी सेम ही आएगा, तो ये मिनिमम एंगल होना चाहिए ना? हाँ मिनिमम एंगल है, एक एक्सिस के लिए मिनिमम एंगल। कितने एंगल के बाद चीजें वापस रिपीट हो रही हैं? एक तो ये हो गई, एक और एक्सिस है इसमें C2 एक्सिस है। कैसे भाई, आप इसको इस वाले एक्सिस के अबाउट घुमाओ, तो घुमाओगे तो ये वाला हिस्सा इधर और ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, फिर से आइडेंटिकल बन जाएगा। ये वाला एक्सिस C2 हो जाएगा। वैसे एक ये वाला एक्सिस, ये भी C2 हो जाएगा, तो इसमें C2 भी अवेलेबल है। आर वी क्लियर? कैसे घुमा रहे हो आप, इस स्क्वायर को रख के यहाँ पे इस एक्सिस पे रख के ऐसे पलट रहे हो, तो ये वाला हिस्सा इधर, ये वाला हिस्सा इधर, बनेगा तो आइडेंटिकल ही ना। आर वी क्लियर? थोड़ा स्लो सर। थोड़ा हाँ बोलो। सर समझा। सर वो जो आपने जो बनाया अभी डायगोनल वाला C2 वाला, तो वो दूसरे डायगोनल पे भी होंगे, तो फिर वो दो अलग अलग एक्सिस कंसीडर करेंगे या एक ही एक्सिस? अलग 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 ये आइटम है,
ठीक है, इस आइटम को जब अपन ने ऐसे घुमाया तो ये एक्सिस के अबाउट घुमाया तो ये कितना हुआ C4। अब मेरे को घुमाना है, मैंने यहाँ से एक एक्सिस पास कराई बीच सर थोड़ा और आराम से करो ना, वो स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। सर लैग है बहुत। हाँ सर फास्ट हो रहा। अभी कोशिश करूँ आप पे। ये है स्क्वायर ऐसा, इसको अपन ने इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाया, ठीक है, तो 90 डिग्री अभी ऐसा स्क्वायर है, 90 डिग्री के अबाउट फिर से सेम आ गया, फिर 90 डिग्री घुमाया सेम आ गया, फिर 90 डिग्री घुमाएंगे सेम आ जाएगा। तो ये है C4 एक्सिस की कितने डिग्री के ऊपर सेम आ रहा है। दूसरा, एक एक्सिस कौन सी होगी, आप ऐसे डायगोनल्स पकड़ लो जहां से मैंने पकड़ा हुआ है और इसके अबाउट घुमाओ, 180 पे सेम आ गया, फिर 180 पे सेम आ गया, या फिर ऐसे रखो फ्रॉम प्लेन, 180 के ऊपर सेम आ गया, फिर 180 पे सेम आ गया, या फिर आप ऐसे रखो 180 पे फिर सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी एक्सिसेस जो हैं ये एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज ही हैं। कुछ C1 है, कुछ C2 है, कुछ C2 है, कुछ C4 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर वी क्लियर? हाँ सर। सर सर वो इनटू द प्लेन और आउट ऑफ प्लेन दो अलग अलग एक्सिस है या सेम ही एक्सिस है? नहीं नहीं, अलग नहीं, इनटू द प्लेन अलॉन्ग देख तो एक ही लाइन बनेगी ना, वो सेम ही एक्सिस कहलाएगी। ठीक है सर पर 360 वाला तो कुछ होगा ही नहीं। क्यों? वही कंपाउंड अगर आप 360 घुमाएंगे तो वही कंपाउंड बनेगा, तो सिमेट्रिक वो है तो सर। फिर हर 90 के बाद रिपीट हो रहा है ना वो तो। सर मैं इसकी बात नहीं कर रहा, तो अलग कंपाउंड जिसको अलग 360 से। कंपाउंड आएगा तब बात करेंगे ना भाई, अभी तो मैं जो समझा रहा हूँ उतना समझ ले। सर हाँ सर वो जो स्क्वायर के बाद जो CN लिखा है सर, उसके बाद क्या लिखा है न्यूमरेटर में? 360/90। ठीक है, आगे ये दिख रहा है ट्रायंगल, हाँ सर। इसमें कौन कौन सी एक्सिस है? एक तो ये एक्सिस है एक इनटू द प्लेन आउट ऑफ प्लेन। एक C3 है सर। C3। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसको 120 डिग्री घुमाओगे, हमारे लिए जितने भी ट्रायंगल होते हैं सब इक्विलेटरल होते हैं, ड्राइंग के ऊपर मत जाना। जितने ट्रायंगल मैं बनाऊंगा सब इक्विलेटरल होंगे, ये अज्यूम करके चलना, ऐसा मत कहना सर ये वाली साइड छोटी है इन दोनों से, ऐसी नौटंकी नहीं करना। हाँ, तो आप 120 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, ये इस वाले पॉइंट पर आ जाएगा, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ही बनेगा। तो ये कितने पे आएगा 120 पर, तो ये होगा 360/120 C3 एक्सिस। और वैसे ही इसके अंदर आप किसी भी प्लाई एक ऐसे पॉइंट से पास कर दोगे तो ये 180 के ऊपर वापस सेम बन जाएगा, तो ये हो जाएगा C2 एक्सिस। C1समझ में आ गया है? हाँ सर। कॉपी करिए फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक ही मिनट, लास्ट का डायग्राम करना। ठीक है, पहला बोर्ड तो मिटा दूं ना? हाँ सर। चलिए, आप जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है इसके भी टाइप्स होते हैं, मतलब इसके लिए भी क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले होती है डायड एक्सिस, जिसको लिखते हैं C2 एक्सिस। C2 एक्सिस क्या होती है? इट इज एक्सिस about which if molecule is rotated the original structure appears twice in rotation, twice in 360-degree rotation. ठीक है, मतलब repeat after 180. Repeat after 180 degree. दूसरा, सर इसलिए आपने यहाँ पे C2 लिखा था क्या पिछले एग्जांपल में? हाँ, ट्रायड एक्सिस, हाँ, ट्रायड एक्सिस repeat 3 times in 360-degree rotation after every 120 degree. Tetrad axis. Repeat. सर आप अटक गए हो ट्रायड कोई पे। बात नहीं. Times in 360-degree rotation after every 90 degree. ये C3 है, टेट्राड C4 है। वैसे ही चौथा, पेंटाड एक्सिस C5. Repeat 5 times in 360 degree after every 72 degree. Hexad C6. Repeat 6 times
in 360 degree after every 60 degree. ठीक है, तो ये टाइप के एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं. आर वी क्लियर? सर बहुत लैग आ रहा है. नहीं, लिखना हो गया कि मैंने समझाया कुछ है ही नहीं. स्क्रीन फ्रीज है. कहाँ पर फ्रीज है? सर हेक्साड. सर आप अभी वो सर रिपीट लिखा है एग्जैक्ट बाई लिख रहे हो सर. C6 का. और हाँ सर. तो लिख ले दो मेरे को, खड़ा हूँ आराम से, जब तक वो लिख के नहीं आता है जब तक. हाँ सर, आ आप गए आप. अभी ही ले आप. मैं सोता हुआ पाया गया हूँ. हाँ सर हेप्टाड भी होता हाँ है सर. क्या? अरे हेप्टाड भी हो सकता है यार, पर इतना फिर लिखेगा कौन? तो फिर कहेगा ऑक्टाड भी होगा, नॉनाड भी होगा, डेकाड भी होगा, थक जाता है आदमी. यहाँ तक ठीक है. अब समझो भाई, आपके पास मॉलिक्यूल है CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 H और H. इसमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? सर पासिंग थ्रू point- CC डबल बॉन्ड POS और COS दोनों है. एक्सिस. C2 एक्सिस है. अरे यार वैसा क्या? कहाँ पर है? सर CC डबल बॉन्ड सर बीच में से ही पास करते हैं. डबल बॉन्ड से और CH3 को पकड़ के घुमा देंगे. बिल्कुल, ये ऐसे, ये वाला CH3 को पकड़ा और पलट दिया, तो ये वाला इधर, ये वाला इधर, या फिर ये वाला. सर समझ में आउट आ गया? ऑफ द प्लेन आएगा. सर वर्टिकली नहीं होगा क्या? वर्टिकली out of- घुमाएगा. यदि वर्टिकली घुमाएगा तो क्या होगा? ये तो ये वाली एक्सिस रखेगा ऐसे, तो घुमा 360 के ऊपर यहाँ पर आएगा ये. सर 180 में आएगा ना आउट ऑफ द सर प्लेन. 180 पे आएगा ना सर. 180 में आएगा. CH3 HH. आ जाएगा 180 पर. हाँ हाँ शानदार. नहीं 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 आएगा, हाँ सर. ऊपर जाएगा. नहीं आएगा. नहीं आएगा. हाँ, एक नीचे आएगा, नहीं आएगा. इनटू द प्लेन में अगर 180 घुमाया तो शानदार. ये ले, गुमुआ, इधर मिथाइल है और इधर मिथाइल है, ले गुमुआ. आता सर 180. नहीं सर 3D में वो डिफरेंट हो जाएगा. नहीं आता सर, पोजीशन बदल गई. अरे बोलने का, अभी मैं पूरे तरह से, अभी मैं अच्छे स्टेट पे हूँ, मेंटल स्टेट में अच्छे पे हूँ, तो मैं जवाब दे सकता हूँ. नहीं आता यार, मतलब आप इसको यदि घुमाओगे ना ऐसे, तो ये वाला CH3 180 डिग्री घुमाने के बाद कहाँ जाएगा? हाँ जाएगा ना, सही कह रहे थे, सॉरी. वही सर. C2 एक्सिस ऐसे. होगा ना सर. सर हाँ हाँ जाएगा ना यार. सर सर हाँ हाँ हाँ. सर अगर एक कंपाउंड शेष हो गया तो? ये ले भी करवा देते, तो ऐसा क्यों बोल रहा है? लो, तू बस बोल दे कि सर ये करवाओ. ये ले, अब बता. सर इसमें अगर हमने वर्टिकल से एक्सिस ली, जैसा वो पहले हम बोल रहे थे सर, तो उसमें तो हर एंगल पे यही होगा ना. ये रहा ना, ये C2 एक्सिस हो गई इस पे. क्या दिक्कत है भाई? इसको तो यहां से पकड़ और यू घुमा दे, तो ये CH3 उठ के इधर आ जाएगा, ये CH3 इधर आ जाएगा. समझ गया? सर एक हाँ बार ये सर. वाला फिर से बताओ ना. कौन सा वाला फिर से बताऊंगी? ये अभी जो आपने C2 बनाई. यहां से रख, इसको यूं उठा, ये यहाँ रख, ये C2 इसको उठा और यहाँ रख दे, ये इधर पहुंच जाएगा अपने आप.
ऐसे। अच्छा सर वो एक्सेस ऑन द प्लेन है। हाँ तो हाँ तो समझ गया। ठीक है, चलिए। सर फिर वो ट्रांस वाले केस में आप पहले क्यों नहीं बोल रहे थे 180 डिग्री? यार मैं कुछ और ही सुन रहा था और मैं कुछ और ही सोच रहा था, तो फिर जब मैंने वापस बनाया ना, तब मैंने रियलाइज किया कि तुम कुछ और बोल रहे हो, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, इसलिए। मतलब तुम बोल रहे हो कि इनटू द प्लेन और मेरा दिमाग चल रहा है इस वाले प्लेन पे, तो मैं बोल रहा हूँ इस वाले प्लेन में कहाँ से आ जाएगा, इसलिए वो हमारा यहाँ पे लैग हो रहा था। मतलब मेरा थिंकिंग और मेरा हियरिंग लैग था। ये लीजिए। कौन सी एक्सिस है? सर एकदम बीच में से जाने वाली प्लेन की। C2 एक्सेस। C2 एक्सेस। हाँ सर, C2 एक्सेस। कहाँ से भेजूं? सर कैसे होगा सर? दोनों के बीच में से। Vertically। दोनों दोनों Vertically। जो सर साइड मिड पॉइंट से, हॉरिजॉन्टल साइड्स साइड के मिड पॉइंट से उनके बाइसेक्टर। सीधा परपेंडिकुलर। सर बट वो उनका 3D अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा क्या? CH3 पीछे चले जाएगा ना? नमेश वो फिगर में दिया है ना। कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी? सर इसमें नहीं होगी शायद। चलो, इसमें मेरे को दिख नहीं रही है अभी तक, इसमें तो मैं जानता ही हूँ कौन सी है। सर वो सर आप आप फ्रीज हो गए। सामने। हाँ, कहाँ पे फ्रीज हूँ मैं? एग्जैक्ट नहीं हो कंपाउंड गया। के सामने आ गया। यार मुझे फ्रीज कराओ भी तो नेचुरल्स में कराया करो फ्रीज यार। आइसक्रीम के साथ फ्रीज होने की इच्छा है मेरी। ऐसे क्या फ्रीज कराते फिरते हो कहीं पर भी? सर मैं आप कम आपको ठीक। सर इसके अंदर अभी होगा ना सर वर्टिकल एक्सिस? इसमें, बीच में सेकंड वाले नीचे वाले। बीच में इस से। वाले में कोई एक्सिस दिख रही है क्या, ये बताओ? वो नहीं, उसमें नहीं दिख रही सर। उसमें नहीं होगी सर। पक्का? सर वो हाँ हाँ सेकंड सर। में सर है लग ही रही नहीं। तो नहीं है। सेकंड के अंदर बीच में से होगी, ऊपर वाले में नहीं होगी ना? सर नीचे ऊपर वाले में है ही वाले नहीं। में होंगी ना, ऊपर वाले में नहीं, होंगी ऊपर वाले में नहीं एक्सेस। होगी। नीला कौन सी होगी सर? ऊपर सर जो नॉट स्क्वायर है, अननेचुरल पोजीशन फ्रीजेस। स्क्वायर का जो एक एज है, उसके सेंटर से, दोनों सेंटर से नहीं पास नहीं कर दो नहीं लाइन। नहीं होगी क्योंकि वो अंदर चला जाएगा। हाँ हाँ उल्टा सर, हो जाएगा वो। ऊपर नहीं होगी नीचे होगी। ऊपर नहीं होगी नीचे होगी। सही बोल रहे हैं ये लेकिन आप। स्ट्रक्चर ऐसे है, ऐसे गुमुआ। नॉट आइडेंटिकल। समझ गए। सर आप कैसा घुमा रहे हो नहीं समझ रहा सर, लैग की वजह से। चल तू लैग जाने दे। जब लैग चला जाए, तेरे को ऐसा लग जाए कि मेरे दोनों हाथों में मार्कर है और मेरे हाथ में ये ब्लैक रंग का कुछ है आइटम। सर वो दिख रहा है पर कैसे घूम रहे हैं वो नहीं दिख रहा। देख धीरे धीरे घुमा रहा हूँ। अभी दिखा? हाँ सर दिखा। हाँ, मैंने पढ़ा इसके अंदर कि टीम्स के अंदर लैग क्यों आता है, तो फिर मेरे को रियलाइज हो कि क्यों आता है। सर क्यों आता है? टीम्स घटिया सॉफ्टवेयर है वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए। मतलब हम लोग क्या, जिनके पास 1 Gbps नेट 128 GB रैम वाले सिस्टम होते हैं, उसके अंदर भी ये 10 के फ्रेम पर ही चलता है। हाँ सर ऐसे ही हो रहा है सर। मेरे को 70 MBPS आ रहा है, फिर भी लैग आ रहा है। अरे वो लैग नहीं है, बेसिकली उसका फ्रेम स्पीड उतना ही है, टीम्स उतना ही परमिट करता है, 7 8 10 FPS। तो यदि अपने को 16 FPS से कम होगा ना, तो हमेशा अपने को है ना फ्रेम्स टूटे टूटे दिखेंगे। तो लैग नहीं आता, बेसिकली फ्रेम टूटे हुए दिखते हैं कि एक क्या हुआ।
तो फिर जूम कॉल पर आ जाए, कम से मैं कम हमें आऊंगा, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं नहीं सर, होगी। ये ठीक है, भले लैग हो सर करे, रहने ठीक है। दो सर। नहीं जाऊंगा जूम पर, खत्म। ठीक है, समझ में आओ नहीं आओ कोई बात नहीं। हाँ जी, तो इसमें आपको पीओएस नहीं दिख रहा है, जबकि इसमें ये वाला जो प्लेन होगा ये पीओएस होगा। तो इसमें C2 एक्सेस होगी और इसमें C1 एक्सेस होगी। C1 एक्सेस जो होती है ना, ये यूनिवर्सल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। जो नियरली हर सिस्टम में होती है, नियरली ऑल सिस्टम्स हैव C1 एक्सिस। ये भाई 360 डिग्री रोटेट कर दिया तो सेम आ ही जाएगा। समझ में आ गया? सर एक एग्जांपल दो सर ना, नियरली ऑल क्यों? सर सर नियरली क्यों C1 बोला आपने, मतलब C1 की क्या जरूरत? C1 की जरूरत नहीं है यार, यूनिवर्सल ऐसे टाइम पास करने के लिए किताब वाले लिखते हैं तो मैंने भी लिख दी। फालतू का एक्सेस है, या जब 360 सर डिग्री है ही घुमाओगे। नहीं, मतलब वो कोई भी चीज सर वो है? तो हर एक कंपाउंड होगा ना। नहीं, हर नियरली ऑल सिस्टम्स, नियरली ऑल सिस्टम्स, कंपाउंड यस, एवरी कंपाउंड इज, बट सिस्टम में कंपाउंड के अलावा और भी बहुत कुछ आ सकता है। ठीक है, जैसे कौन से C1 एक्सेस नहीं रखते हैं? जो नॉन रिजिड सिस्टम होते हैं, जिसको आप घुमाओगे तो घूमने के बाद पार्टिकल अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है, वैसे। ऐसे तो सर पर सर कंपाउंड लेकिन वो तो बॉन्ड में सारे अगर रहेंगे ना C1। अगर बॉन्ड कंपाउंड अगर बॉन्ड से कनेक्टेड है तो वो रिजिड रिजिड रहेंगे ना, तो निकलेगा कैसे? नहीं समझेंगे कंपाउंड में, यस सर एवरी, बॉन्ड के मैंने हिसाब मैंने लिखा है नियरली ऑल सिस्टम्स हैव C1 एक्सिस, नॉट ऑल कंपाउंड्स हैव। यस, ऑल कंपाउंड्स हैव C1 एक्सिस, पर क्या होता है ना, ये सब समस्या किनकी है? ये समस्या है उन गधे बुक ऑथर्स की है जो सोचते हैं कि हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे, हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं कि सर चलो यदि सिस्टम नॉन रिजिड हुआ, तो नॉन रिजिड का मतलब कैसा होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसका पार्टिकल जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से चेंज हो जाएगा। तो जैसे मैं इस पार्टिकल को घुमाऊंगा, यहां से यहां तक लेके जाऊंगा, तो इस दौरान जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऊपर लगेगी उसकी वजह से पार्टिकुलर अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगा। ये मैं नहीं बोलता हूं ना, मैं तो उनका सपोर्टर भी नहीं हूं, पर अब यार वो लिखते हैं, मेरे को भी बताना पड़ता है फिर इज्जत बचाने के लिए, वरना कहोगे सर ने सोचा नहीं था। मतलब वैसे सिस्टम, जैसे आपने वो देखा है जो मटका बनता है, मतलब जो क्ले आइटम्स बनते हैं, उसमें इन एवरी रोटेशन शेप चेंजेस, अच्छा इन एवरी रोटेशन शेप चेंजेस। तो जब एक रोटेशन में शेप ही चेंज हो गई तो उसमें कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ ही नहीं सकता है, क्योंकि कंपाउंड हर इंस्टेंट के ऊपर चेंज हो रहा है। समझा? सर ऐसा सच्ची में हाँ होता है सर। क्या? पर अबे किताब वालों ने लिख रखा है, मैं क्या जानूं, मैं तो सर अगर नहीं होता। बॉन्ड ही नहीं बना है तो फिर सिस्टम कह पाएगी क्या? अरे सिस्टम तो कुछ भी चीज जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो सिस्टम बोल सकते हो। अभी आप और हाँ मैं फिर, सिस्टम है, बॉन्ड की जरूरत थोड़ी ना है उसके लिए। हाँ फिर बॉन्ड ही नहीं बना है तो फिर घुमाएगा तो बाहर ही चला जाएगा। ठीक है, सर आपने नियरली ऑल क्यों लिखा? मतलब ऐसे कोई है क्या जो फॉलो नहीं करते यूनिवर्सल एक्सिस? अरे यही बता रहा हूं ना कि भाई ऐसा कोई सिस्टम है, मान ले कि तूने क्ले पॉट रखा है, जो वेट क्ले पॉट है, उसको तूने घुमाया, जैसे तूने घुमाया तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। जब शेप ही चेंज हो गई तो फिर एक्सिस की बात ही नहीं रही ना। हाँ सर। जैसे तूने कहा कि ड्रॉपलेट नीचे गिर रही है, जब तूने घुमाना चालू किया तो ड्रॉपलेट वही थी, घुमाते घुमाते ड्रॉपलेट नीचे गिर गई। अब बता C1 एक्सिस है क्या? नहीं है सर। वो वाली प्रॉब्लम है कि ना, ये स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स में लिखते हैं कि ऑल सिस्टम्स हैव प्लेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ट्रू और फॉल्स। ऑल मॉलिक्यूल्स हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, यस दे हैव, बट ऑल सिस्टम्स हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो। ये प्रॉब्लम है। सर, मतलब अगर मैं घूमते घूमते गिर गया तो फिर वो नहीं होगा ना?
नहीं तो घूमते घूमते गिर गया और तूने अपना शेप चेंज कर दिया घूमते घूमते, तो नहीं। हाँ, अब एक और मुद्दा, यदि पीओएस है और सीओएस है तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। एओएस का होना या नहीं होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हो सकता है कि एओएस हो, मतलब एओएस तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब में एओएस तो होगा ही ना, C1 होगा, C2 C3 कुछ भी हो सकता है, पर एओएस का होना या नहीं होना या C2 C3 होना ये इस बात का इंडिकेटर नहीं है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या नहीं है, ठीक है। बट पीओएस या सीओएस दोनों में से एक भी चीज प्रेजेंट है, एनीवन और बोथ indicates symmetrical molecule। सर ये सब जो हमने नॉलेज गेन की उसको हम ऑप्टिकल आइसोटोप में कैसे रिएक्ट कर देंगे? करेंगे ना यार, टेंशन क्यों ले रहा है? यदि नहीं करवानी होती तो मैं कहीं को पढ़ा था। यदि मेरे को नहीं, यदि इसका एप्लीकेशन नहीं आ रहा होता तो ना तो मैं बेवकूफ हूं और ना MS चौहान साहब बेवकूफ है जिनकी किताब में आपको सब क्वेश्चन मिलेंगे। सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है? कॉपी कर, कॉपी, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट तो सर जेई क्योंकि एडवांस उसके लिए हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया सिर्फ उतनी सी चीज करने के लिए। अरे कुछ नहीं, कुछ फालतू वाली बात है। ये IIT जेई कचरा टॉपिक है, जेई बस कॉपी करो, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ से लेके आता है ये आइडिया? कितने लोग हैं आज? सर 53 है। 53, 54 इंक्लूडिंग मी। हाँ रूपक भाई बोल, आपने हैंड रेज किया है। निनाद ने भी हैंड रेज किया। भाई तूने क्यों हैंड रेज किया है? सर सर हम प्रेजेंट आए इसलिए अटेंड के लिए। मैंने पूछा नहीं सर। कॉपी करो।
हो गया? नहीं सर, एक हाँ सर। थोड़ा साइड हटिए ना। सर कल जीओसी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन है ना? बिल्कुल है सब। सर मॉड्यूल में ना कुछ कार्बन्स के ऊपर अजीब सा सिंबल बन रखा है, उसका क्या मतलब है? नेगेटिव चार्ज है वो, ऐसा लग रहा है ना कि ओपन फोल्डर जैसा है। हाँ सर। हाँ सर। वो नेगेटिव चार्ज है बेसिकली, वो सिंबल हमारे वाले प्रिंटर के पास था नहीं, मतलब जो प्रिंटर जो सिंबल रीड करता है वो रीड नहीं कर पा रहा टेक्स्ट। हाँ, मतलब वहां पर नेगेटिव चार्ज लगा दे सब जगह। बिल्कुल। ठीक है सर। सर हाँ सर वो थर्ड रो में सबसे टॉप वाले कंपाउंड में आपने पीओएस एक भी नहीं ऐसे लिखा है, तो पीओएस मतलब क्या लिखा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री लिखा है क्या आपने? अरे यार पीओएस क्यों लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, मेरे को एओएस दिख रहा नहीं है ऐसा लिख रहा था, पर C1 तो है ही ना। वो सर और अगर हमें नंबर ऑफ एक्सेस निकालने हैं तो फिर वो C2 अलग अलग एक्सेस काउंट करना है? हाँ यदि ऐसा आता है तो, और ये वाला क्वेश्चन आएगा यदि आपके पास कुछ क्यूब जैसा है, समझिए। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ एक्सेस, total number of AOS in cube. सर हाँ सर अगर कोई C3 एक्सिस होगी तो उसकी C2 एक्सिस भी होगी ना? नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। सर मतलब अगर कोई कंपाउंड 90 डिग्री पे रोटेट करके दे रहा होगा तो 180 पे तो देगा ही नहीं। अगर C4 हो गई तो फिर उसको सेम को टू C2 नहीं लिख सकता। सर ये हमें निकालना है ना? हाँ सर वो सर लास्ट 13 में आ क्या रहे। लिखा, सही सर जवाब। हाँ वो लास्ट में क्या लिखा है? पीओएस सीओएस मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल। यदि COS और POS आया तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, एनी वन और बोथ इंडिकेट सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सर कल परसों इंस्टीट्यूट बंद रहेगा क्या? हाँ यार सर आप हमको 10 दिन का गैप देने वाले क्या 11th के बाद? नहीं, मतलब आपने गुप्ता सर से ही बोला है ना ये? नहीं सर। गुप्ता सर बोल रहे थे यार अभी नहीं देंगे, अभी सिलेबस है पकड़ आई है वापस से, स्पीड आई है यार, तो नहीं जब सर बाद अभी नहीं, पर बीच में कभी तो भी, मतलब कभी भी। दे, दे सकते हैं, एक बार हम बात कर लेंगे जब ऐसा लगेगा कि हाँ अब देना चाहिए। सबके आज सिलेबस
उस वाले पॉइंट पर हैं कि हाँ दे सकते हैं तब दे देंगे, अभी नहीं यार, अभी कोई सेंस नहीं बनता है देने का। अभी इतने दिनों के बाद सिलेबस थोड़ा पकड़ में अच्छे से आ रहा है कि हमको भी रिदम लग रही है, आप लोगों को भी ऐसा अज्यूम कर लें कि आपको भी लग रहा होगा कि हाँ अब अच्छा चल रहा है। तो सर अभी कम नहीं से कम कुछ टाइम टेबल मिला अभी कुछ टाइम तक, वरना हम घूम ही रहे थे गोल गोल। तो इसीलिए ना यार अभी नहीं, मे बी अप्रैल मई के अंदर दे सकते हैं मे बी, बट नॉट नाउ। अनाउंस करेंगे सर पर आयोनिक वो इक्विलिब्रियम के बाद ही तो सर। यार आयनिक इक्विलिब्रियम के बाद नहीं, आयनिक इक्विलिब्रियम तक तो मजा आता होता है, उसके बाद एक और चैप्टर करा के दे दूंगा वैसा। सर अभी मतलब जब एक बार 1-1.5 महीना ऑनलाइन ही चलेगा तो फिर आप काइनेटिक्स उठाने वाले क्या? नहीं आयनिक केमिकल, आयनिक इक्विलिब्रियम मुझे ऐसे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मेरी पूरी फीलिंग्स पूरी कवर हो जाती है, तो स्क्रीन पर मेरी फीलिंग्स शेयर नहीं हो पाती, आई डोंट फील लाइक टीचिंग। हाँ जी, कितना है एओएस? सर 13। 13 सर। बिल्कुल 13 आएंगी। डायड एक्सिस आएंगी 6, ट्रायड एक्सिस आएंगी 4 और टेट्राड एक्सिस आएंगी 3, टोटल 13। सर 14 आएगी ना सर, C1 भी। 13 आएंगी। देखें C4 एक्सिस 1, C4 axis 2, C4 axis 3, दिख गया? हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद डायड एक्सिस, ट्रायड एक्सिस, ट्रायड एक्सिस होंगी ऐसी बॉडी डायगोनल्स वाली, ऐसी। आफ्टर 120 डिग्री रोटेशन वापस आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, समझा? हाँ सर। सर वो 120 डिग्री नहीं समझा। पहले मैं डायग्राम बना दूं कि अभी समझाना अलग बात है, घर पे जब नोट्स रिवाइज करोगे तो एक अलग बात है। क्या ये आपको क्यूब दिख रहा है? हाँ हाँ सर। सर। कोई ऐसा है इसको एक क्यूब नहीं दिख रहा हो तो बताओ। सर एक्यूरेट क्यों है? ये वाली एक्सिस बॉडी डायगोनल, देखो मैथ्स के बच्चे हो इसलिए बॉडी डायगोनल, मतलब मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे हो तो बॉडी डायगोनल आपको समझ में आना चाहिए ना, ठीक है? ये क्या हुआ भाई? अब इस वाले स्ट्रक्चर में आप जब इसको घुमाओगे ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे, सर घुमाने के बाद बोल रहे क्या आप? नहीं मैं पहले एक्सिस दिखा रहा हूँ कौन सी, समझो। ये तीनों पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट एक ही लेवल पर होंगे, हाँ या नहीं? और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक ही जगह पर होंगे, हाँ है ना? समझा नहीं हाँ सर। सर। क्या नहीं समझा इसमें? मतलब एक ही लेवल पर होंगे ना ये भाई, ये वाला ये समझ, ये स्क्वायर फेसेस हैं, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और इसके पीछे वाला ये दोनों स्क्वायर्स हैं, हाँ सर। तो ये डिस्टेंस यदि एल है तो ये डिस्टेंस भी एल है, हाँ हाँ ओके। तो ये वाली डिस्टेंस भी एल है। हाँ हाँ समझा समझा समझा। एंगल रेगुलर तो तीनों सेम डिस्टेंस पर होंगे, तो हाँ यदि सर। तुम इसको घुमा के यहाँ से इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाओगे, यदि इस वाले पॉइंट को यहाँ से उठा के इधर ले आओगे
तो ये वाला पॉइंट इधर पहुंच जाएगा और ये वाला हाँ। पॉइंट इधर पहुंच जाएगा। हाँ तो ये सर कैसी एक्सिस रोटेटरी होगी? कौन जैसा? C3 एक्सिस। समझ गया? तो 4 बॉडी डायगोनल होती हैं तो 4 टेट्रायड एक्सिस होंगी। टेट्रायड एक्सिस कौन सी है? टेट्रायड एक्सिस बिल्कुल सरल सीधी सी। ये वाली। सर 6 डायड कैसे होंगे वो भी बता रहा हूँ, पहले ये दोनों समझ ली। अब डायड होंगी किसी भी 2 फेसेस के अबाउट, ये यहां से लेकर यहां तक इस एक्सिस के अबाउट। ऐसे 2 अपोजिट जो एजेस है ना, समझो ये एक एज है और इसके अपोजिट एज ये वाली है। ऐसे पकड़ा, 180 घुमा दिया, फिर से सेम, फिर 180 घुमा दिया सेम, फिर 180 घुमा दिया सेम, फिर 180 घुमा दिया, ऐसे एक। वैसे अब इन दोनों के लिए 180 सेम, फिर 180 सेम, वैसा। तो जो 2 अपोजिट एजेस से मिलके बनेगी ना, वो सर मतलब 2 फेस डायगोनल के पैरेलल वाले। बोल सकता है। तो ये कौन सी बनेगी? ऐसी। डायड एक्सिस कौन सी होगी? ये होगी एक्सिस जॉइनिंग एज सेंटर्स ऑफ अपोजिट एजेस। ठीक है? तो एक क्यूब के अंदर कितने एक्सिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे? सर 23। एग्जैक्टली। ये सवाल जेई मेंस न्यूमेरिकल रिस्पांस में आने लायक होता है। C1 कितने हैं, C2 कितने हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी है, ये सब जेई मेंस न्यूमेरिकल रिस्पांस में आ सकते हैं, सर एडवांस का आपने क्या लेवल में। पूछा था फिर से पूछो ना। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स इन क्यूब, तो ये आते हैं 23। COS 1, POS 9 और AOS 13। और यदि यही क्वेश्चन आ जाए, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स इन स्फीयर सर्कल, कितने होंगे? इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इन्फिनिटी। सर टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री बोले तो C1 नहीं लेंगे ना? नहीं, C1 यूनिवर्सल एक्सेस होती है, मतलब वो एक ऐसा कंसेप्ट है कि नॉनसेंस टाइप, सीधा सा बिना मतलब की बात है। टाइम क्या हुआ है सर अभी मतलब बताओ? उसको गिनेंगे नहीं ना? नहीं, केवल बोलने के लिए होता है। टाइम क्या हुआ? 5:28। 5:28। कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में कायरलिटी, कायरल, ऑप्टिकल एक्टिविटी सब कुछ पढ़ेंगे। टाटा। सर अगर एक इसमें बस C1 आ रहा होगा तो उसको क्या लिखेंगे? तो उसको कुछ नहीं लिखेंगे, उसको कहेंगे कि टाइम पास हो रहा है, C1 को रिप्रेजेंट नहीं करते। सर वो यूनिवर्सल एक्सेस सब में और इसलिए वो ऐसे कैंसिल कर जाएगा सब में, इसलिए नहीं गिनते क्या? हाँ, मतलब उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, इसलिए उसको रिप्रेजेंट ही नहीं किया जाता, उसको काउंट नहीं किया जाता कभी भी। सर मतलब कुछ भी बना दो C1 है, ऐसा है ना? हाँ सर ये सारे नॉन कायरल चीजें हैं ना पूरे? कॉपी कर, परसों बात करेंगे, चिंता मत कर, वो खुद समझ जाएगा, वक्त आने दे। एक पैटर्न है, उस पैटर्न को कंप्लीट करने की, विल गेट टू नो एवरीथिंग। सर कल सिर्फ डिस्कशन ही होगा क्या? कल सिर्फ डिस्कशन होगा 100 क्वेश्चंस का, 100 150 जितने भी क्वेश्चन है लेवल 1 में जितने बचे हुए हैं सबका।
सर अगर लेवल 2 पे से चले जाएंगे ना तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है लेवल 1 के। यदि लेवल 1 में डाउट नहीं है तो फिर लेवल 2 चले जाएंगे, चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 90 है क्वेश्चंस। चलेगा, पर पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन के लिए मेरे को भी अच्छा फील करना जरूरी है, और मैं वहां पे अच्छा फील करूंगा नहीं स्क्रीन पर। आंटी अनलेस ऐसा हो जाए कि भाई मंडे से परमानेंट लॉकडाउन आ गया है 15 दिन का, तब फिर मैं जुगाड़ लेके जाऊंगा अपने साथ, मॉलिक्यूल्स लेके जाऊंगा घर पे। अभी यहाँ पे वो भी, अभी यहाँ पर श्रेयस में तो वो भी नहीं है सक्षम सर तो 4 लेक्चर में हो जाएगा आइसोमेरिज्म, 4 लेक्चर में? 4 में, हाँ 4 में हो जाना चाहिए ऐसा लगता है। 4 में, 3 में भी हो सकता है, 4 लग जाएंगे आप, अज्यूम कर लेते हैं ऑन दी सेफर साइड। सर हो गया तो ठीक है। हाँ हो गया, जा सकते हैं बिल्कुल। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। सर एनसीईआरटी में तो ये इतना मतलब है ही नहीं, ऑप्टिकल आइसोम ज्यादा कुछ दिया ही नहीं है। अरे भाई होता ही नहीं है, तभी तो पढ़ाना पड़ता है यार। एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि भाई 11th और 12th अपने हिसाब से डिसाइड करता हूँ कि कहाँ पर खत्म करना है। जब तक मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन नहीं आएगा ना, तब तक ये नहीं समझेगा कि एंटी बॉन्डिंग कहाँ पर है, अटैक कहाँ होगा, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या रहेगी, आर क्या रहेगा, एस क्या रहेगा, वो समस्या होती है। चिंता मत कर, एनसीईआरटी मत सोच। जब मैं बोलूंगा एनसीईआरटी सोच, तब सोचना, उससे पहले कुछ मत सोच। उससे पहले तो ये सोच कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो क्लास नोट्स है वही सब कुछ है, वही गीता है, वही रामायण है, और वही महाभारत है, वही बाइबल है, वही कुरान है। जब तक मैं नहीं बोल रहा, मैं बोल दूंगा कि भाई अब एनसीईआरटी माई बाप है, तब एनसीईआरटी माई बाप है, अभी नहीं। चलिए बाय बाय। कॉपी हो गया सबका? हाँ सर। हाँ सर। जाइए साहब, मेरे को दूसरी क्लास चालू करनी है 5:30 पर। बंद कर दूं? बाय। हाँ सर। अरे